Hello everyone, welcome to Education Enhancement. प्रीवियस कुछ सेशंस में हमने तीनों फॉसिल फ्यूल्स के बारे में अच्छे से पढ़ा, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, कि ये बनते कैसे हैं, इनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और इनके क्या फ़ायदे हैं. ठीक है, तो आज हम अपने इस चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम का एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है पेट्रोकेमिकल्स. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. देखिए, पेट्रोकेमिकल्स बोलते किनको हैं? वो केमिकल्स जो हम हासिल करते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से, उन केमिकल्स को बोला जाता है पेट्रोकेमिकल्स. जैसे कि मीथाइल अल्कोहल. देखिए, मीथाइल अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में. ये पॉलीथीन, पॉलिस्टर्स बनाने में मदद करता है और भी बहुत सारी चीज़ें मीथाइल अल्कोहल से बनाई जाती हैं. दूसरा है इथाइल अल्कोहल, इसको इथेनॉल भी बोलते हैं. ये अल्कोहलिक बीवरेजेस बनाने में काम आता है. फॉर्मल्डिहाइड भी एक पेट्रोकेमिकल है. अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करना है, उसको डिकम्पोजिशन से बचाना है, तो फॉर्मल्डिहाइड की मदद लेते हैं हम. ठीक है. अब एसीटोन भी एक पेट्रोकेमिकल है और ये इस्तेमाल किया जाता है नेल पॉलिश रिमूवर्स में. एसिटिक एसिड, डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड, जिसको हम एज ए विनीगर इस्तेमाल करते हैं हमारे फूड प्रोडक्ट्स में. इथाइलिन को हम एज ए फ्रूट राइपनर इस्तेमाल करते हैं. ये फ्रूट उसको जल्दी राइप करने में मदद करता है. बेंजीन, जो ये बेंजीन ये हाईली फ्लेमेबल होता है. ठीक है, ये गैसोलीन का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है. हम इस बेंजीन को भी एज ए फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं. टॉलिन हमें मदद करता है पैंट्स बनाने के लिए. ठीक है, पैंट थिनर्स बनाने के लिए. विनाइल क्लोराइड, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उन पे जो रबर की कोटिंग होती है वो इसी विनाइल क्लोराइड की ही होती है. ठीक है, तो हमें यहाँ तक एक बात पता चली है कि जो ये पेट्रोकेमिकल्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स इनसे बनाए जाते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक रबर, ड्रग्स, डाइज, परफ्यूम्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स. देखिए, अगर आपको याद हो, हमने पिछले सेशन में जब नेचुरल गैस हम पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि जो ये नेचुरल गैस है इससे हम हाइड्रोजन गैस हासिल कर सकते हैं, जो हमारी मदद करता है फर्टिलाइजर्स बनाने में. ठीक है, अगर हम बात करें यूरिया की, यूरिया बना हुआ होता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का. अमोनिया खुद बना हुआ होता है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का. नाइट्रोजन तो हम एटमॉस्फेयर से हासिल कर सकते हैं. जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हम इसी नेचुरल गैस से हासिल करते हैं. ठीक है, तब जाकर हम फर्टिलाइजर्स बनाते हैं. तो जो ये हाइड्रोजन गैस है ये हम अब ऑब्टेन करते हैं एज ए पेट्रोकेमिकल फ्रॉम नेचुरल गैस. देखिए, जो ये पेट्रोलियम है ये अब खाली हम एज ए फ्यूल इस्तेमाल नहीं करते, इनसे हम काफ़ी पेट्रोकेमिकल्स हासिल करते हैं, जो फिर हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस बनाने में. इन्हीं वजहों से पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है. देखिए, जो एनर्जी रिसोर्सेज हमारे इस अर्थ पे प्रेजेंट है ये काफ़ी लिमिटेड हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. अगर हम इनको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करेंगे तो ये कुछ साल तक ही रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ईयर्स तक. ठीक है, अगर हम इनको इस्तेमाल करेंगे तो जो न्यू सप्लाई ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है ये अवेलेबल नहीं होगी इन नियर फ्यूचर, बहुत टाइम तक के लिए. तो हमें चाहिए जो ये फॉसिल फ्यूल्स है हमें इनको विद अटमोस्ट केयर इस्तेमाल करना चाहिए और हमें इनको वेस्ट भी नहीं करना चाहिए. इन फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल करने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इनसे एयर पोल्यूशन हो सकते हैं. अगर हम इन फॉसिल फ्यूल्स को जलाएंगे तो ये इमिट करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस और ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस भी इनसे बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो हमें चाहिए कि इन फॉसिल फ्यूल्स को हमें इन ए लिमिटेड वे इस्तेमाल करना चाहिए और इन ए सस्टेनेबल वे. सो वी शुड यूज फॉसिल फ्यूल्स ओनली व्हेन नेसेसरी. क्यों? क्योंकि एक तो इससे एंश्योर होगा अवेलेबिलिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ज़्यादा टाइम तक, और एयर पोल्यूशन भी इससे रिड्यूस होगा, और जो रिस्क्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के वो भी इससे रिड्यूस होंगे. ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा. तो अब बात आती है कि हम पेट्रोल और डीजल को कैसे सेव करें. देखिए, जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ये प्रमोट करता है एनर्जी एफिशिएंसी. ये हर वक्त लोगों को एडवाइस करता है कि हमें कैसे पेट्रोल और डीजल को बचाना चाहिए वाइल ड्राइविंग व्हीकल्स.
जैसे जब भी हम व्हीकल्स को ड्राइव करेंगे, हमें हर वक्त ड्राइव करना है एट ए कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे। जब भी हम ट्रैफिक लाइट्स पे रुकेंगे तो हमें जो व्हीकल के इंजन्स होते हैं इनको हमें स्विच ऑफ करना चाहिए, और जब भी हम किसी पर्सन का वेट कर रहे हो तो उस वक्त भी हमें इंजन्स को बंद करना चाहिए। और जो टायर्स का एयर प्रेशर होता है, हमें इंश्योर करना चाहिए कि इनका करेक्ट एयर प्रेशर है, और हमें हर वक्त जो व्हीकल्स हमारे होते हैं उनकी रेगुलर मेंटेनेंस करनी चाहिए, ताकि जो एयर पोल्यूशन होता है उनमें व्हीकल्स ज़्यादा रोल अदा ना कर सके। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक कोल एंड पेट्रोलियम का। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। आने वाले सेशन में हम एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर।